जय हिंद दोस्तों। यूनिवर्स एआई में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी की एक ऐसी मास्टर क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो यूपीएससी जैसी भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में आपकी सफलता की नींव रखेगी। हम सब मिलकर समझेंगे संविधान, संविधानवाद और शक्तियों का पृथक्करण जैसे कुछ बेहद जरूरी और मजेदार कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए इसमें सीधे उतरते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये टॉपिक इतना जरूरी है ही क्यों? क्यों हर कोई, हर टॉपर इस पर इतनी मजबूत पकड़ बनाने पर जोर देता है? देखिए, इसके पीछे 3 बहुत ठोस कारण हैं। पहला, ये पूरी की पूरी राजव्यवस्था की नींव है, मतलब इसका फाउंडेशन है। दूसरा, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम राजतंत्र से लोकतंत्र तक पहुंचे कैसे, वो पूरी यात्रा क्या थी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आप इसे छोड़ ही नहीं सकते। इन कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बनाना मतलब सफलता के लिए एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है। आज के इस विश्लेषण का हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले, राजव्यवस्था क्यों मायने रखती है। फिर, संविधान और संविधानवाद में क्या फर्क है। सीमित शक्ति का सिद्धांत क्या है। भारत में शक्तियों का पृथक्करण कैसे काम करता है। और अंत में एक असली परीक्षा के सवाल को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, भारतीय राजव्यवस्था आखिर क्यों मायने रखती है। याद रखिए, ये वो आधार है जिस पर हमारे आगे का सारा ज्ञान टिकने वाला है। अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के बिल्कुल कोर पर, संविधान बनाम संविधानवाद। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत बड़ा एक मौलिक अंतर है। और इसी अंतर को समझना परीक्षा में आपके जवाबों को दूसरों से एकदम अलग और बेहतर बनाएगा। तो सवाल है कि संविधान क्या है। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून है, सुप्रीम लॉ। ये वो रूल बुक है जिसके हिसाब से एक राजनीतिक रूप से संगठित राष्ट्र राज्य को चलाया जाता है। सरकार का ढांचा कैसा होगा, उसके काम क्या होंगे, ये सब कुछ यही बताता है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, ये शासन की प्रणालियों के विकास को दिखाता है। राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक का जो ये पूरा सफर रहा है ना, वो असल में असीमित शक्ति और सीमित शक्ति के बीच एक लगातार चलने वाला संघर्ष रहा है। और यही संघर्ष हमें संविधानवाद के आइडिया तक ले जाता है। तो फिर ये संविधानवाद क्या है? ये सिर्फ एक संविधान होने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक विचारधारा है, एक फिलॉसफी है। और इसका मूल विचार है सीमित सरकार, यानी लिमिटेड गवर्नमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार की शक्तियां अनलिमिटेड नहीं हैं। शासन के जितने भी अंग हैं, वो सब संविधान की बनाई हुई सीमाओं के अंदर ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये संविधानवाद असलियत में, प्रैक्टिस में काम कैसे करता है? चलिए हमारे अगले खंड में सीमित शक्ति के सिद्धांत के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझते हैं, मतलब उन तरीकों को जो एक सीमित सरकार को हकीकत बनाते हैं। ये स्लाइड संविधानवाद के 7 सबसे जरूरी टूल्स या कह लें कि पिलर्स को दिखाती है। इनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, और शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिन पर हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं। विधि का शासन का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे ब्रिटिश राजनैतिक विज्ञानी एवी डाइसी ने दिया था। इसके 2 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, कानून ही सर्वोच्च है, सुप्रेमेसी ऑफ लॉ। कोई भी, चाहे वो राजा हो या कानून बनाने वाला, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। दूसरा, कानून के सामने सब बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सभी व्यक्तियों पर एक ही कानून लागू होता है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या भारत में विधि का शासन पूरी तरह से, मतलब बिना किसी एक्सेप्शन के लागू होता है? तो इसका जवाब है नहीं, यह एब्सोल्यूट नहीं है। हमारे अपने भारतीय संविधान में ही इसके कुछ जरूरी एक्सेप्शंस दिए गए हैं। और ये अपवाद ऐसे ही नहीं है, इनके पीछे बहुत ठोस कारण हैं। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 361, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके ऑफिशियल कामों के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट देता है। क्यों? ताकि वे बिना किसी डर के और निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकें। इसी तरह आर्टिकल 105 सांसदों को संसद में कही गई किसी भी बात के लिए कानूनी कार्रवाई से बचाता है, ताकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में बहस बिल्कुल आज़ादी से हो सके। तो ये एक्सेप्शंस सिद्धांत के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को दिखाते हैं। चलिए अब हम अपने अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आते हैं, शक्तियों का पृथक्करण। और यहाँ मज़ेदार बात यह है कि भारत का मॉडल क्लासिक सिद्धांत से काफ़ी अलग है, और यही बात इसे बहुत यूनिक बनाती है।
जो क्लासिक थ्योरी है, जिसे स्ट्रिक्ट सेपरेशन भी कहते हैं, उसके हिसाब से सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हर एक का अपना काम एकदम अलग और साफ है, और वे एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। इसका एक ही मकसद है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता अपनाया, जिसे नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस का सिद्धांत कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, यहां शक्तियों का कोई कठोर बंटवारा नहीं है, बल्कि एक तरह का फ्यूजन है। तीनों अंग एक दूसरे के काम में रचनात्मक रूप से, क्रिएटिव तरीके से हस्तक्षेप करते हैं, ताकि एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन हमेशा बना रहे। तो अब आते हैं इस पूरी जानकारी के सबसे जरूरी हिस्से पर, पे ऑफ पर। अब हम देखेंगे कि इस सारे ज्ञान का इस्तेमाल एक असली यूपीएससी परीक्षा के सवाल का जवाब देने में कैसे किया जाए। ये देखिए, ये यूपीएससी मेंस का एक असली पिछले साल का सवाल है। ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि क्या भारत स्ट्रिक्ट सेपरेशन के बजाय चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत को अपनाता है। और अभी अभी हमने इसी विषय पर तो बात की है। तो फिर एक बेहतरीन हाई स्कोरिंग उत्तर का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले शक्ति के पृथक्करण का एक छोटा सा परिचय दीजिए। फिर भारतीय मॉडल को उदाहरणों के साथ समझाइए, जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश, आर्टिकल 123। इसके बाद नियंत्रण और संतुलन को साबित कीजिए, जैसे न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति या संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण। और अंत में एक बढ़िया सा निष्कर्ष दीजिए कि भारतीय मॉडल कितना प्रैक्टिकल और हार्मोनियस है। चलिए, जाने से पहले एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। की पॉइंट्स याद रखिए। संविधानवाद मतलब सीमित सरकार, एवीडाइसी मतलब विधि का शासन, आर्टिकल 361 राष्ट्रपति राज्यपाल को संरक्षण, आर्टिकल 105 संसदीय विशेषाधिकार और आर्टिकल 123 यानी अध्यादेश, जो शक्ति पृथक्करण का एक बहुत बड़ा अपवाद है। हमेशा याद रखिए, मंजिल आपकी है, मार्गदर्शन हमारा। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना तो बस पहला कदम है, लेकिन निरंतर अभ्यास ही सफलता की असली कुंजी है। अपने ज्ञान को मजबूत करते रहिए और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।